दोस्तों, हिंदी ट्रांसलेटर की एक और नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण में आई हुई है। इसमें अलग अलग पोस्ट कैटेगरी के पोस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें असिस्टेंट जुडिकल स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, हिंदी ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें हमारा मेन मकसद है हिंदी ट्रांसलेटर का। अगर आप स्टेनोग्राफर के नॉलेज रखते हैं तो स्टेनोग्राफर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यह रेगुलर पोस्ट है। तो रेगुलर पोस्ट की वैल्यू आप जानते हैं, एक बार आपकी जॉब लगने के बाद यह परमानेंट जॉब आपकी रहने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और इसे आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो अप्लाइंग प्रोसेस है वह ऑफलाइन रहने वाली है या ऑनलाइन आप अप्लाई से नहीं कर सकते। तो चलिए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या नोटिफिकेशन में दी गई है। सबसे पहले और आप देख सकते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान न्यायपीठ फरीद कोर्ट हाउस कॉपरेनिस मार्च नई दिल्ली। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स इन प्रेस्क्राइब परफॉर्मा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ देखिए क्लियरली मेंशन कर दिया कि यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है टू द फॉलोइंग पोस्ट इन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच एट न्यू दिल्ली एंड जोनल बेंच एट भोपाल, चेन्नई, पुणे, कोलकाता। यहाँ पर 4 सेंटर है, 4 सेंटर 5 सेंटर से आपको किसी भी सेंटर पे पोस्टिंग दे दिए जा सकते हैं। लेकिन हिंदी ट्रांसलेटर की यहाँ पर एक ही वैकेंसी है, तो आपको लगभग 90% चांसेस है कि आपकी दिल्ली में ही पोस्टिंग होने वाली है। आगे चलते हैं, अब वैकेंसी पर चर्चा कर लेते हैं। पहला वैकेंसी है असिस्टेंट जुडिकल, 6 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड कर दी गई है। दूसरे नंबर पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का, इसमें लेवल 6 से 4 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के 2, एससी के 1 और ओबीसी के 1 है। तीसरे नंबर पर हमारा हिंदी ट्रांसलेटर, इसका भी पे लेवल 6 7 CPC है, यानी 35,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर बेसिक पे रहने वाली है, और जो अलाउंसेस मिलेंगे वह मिलेंगे। यहाँ पर लगभग मान लीजिए आपके 50 से 55,000 सैलरी यहाँ पर रहने वाले हैं। लेकिन वैकेंसी यहाँ पर एक ही है, यही एक, अगर 2-4 होते तो और अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही वैकेंसी हिंदी ट्रांसलेटर की यहाँ पर रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरी की। यहाँ पर कर SC ST की कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं, क्योंकि वैकेंसी एक ही है, तो अनुमान कर सकते अनरिजर्व की है। एज लिमिट यहाँ पर 23 से लेकर के 32 साल तक के उम्मीदवार कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। 5वां में स्टेनोग्राफर है और 6वां में आपका कार ड्राइवर। अगर स्टेनोग्राफर की नॉलेज आप रखते हैं, स्टेनोग्राफर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ में हिंदी और अंग्रेजी दोनों मांगी जाती है। अगर आप हिंदी से कर रहे हैं, स्टेनोग्राफी का नॉलेज है आपके पास, तो स्टेनोग्राफी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं की जाती, बस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए स्टेनोग्राफी की। अब आते हैं इसके क्वालिफिकेशन। हमारा जो मेन है हिंदी ट्रांसलेटर, इसके क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं। नंबर सी में हिंदी ट्रांसलेटर लेवल 6 7 CPC। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर सीधी बात कहिए, अगर आपने हिंदी से मास्टर डिग्री कर रखा है तो डिग्री में यानी BA में आपके इंग्लिश होने चाहिए। अगर आपने इंग्लिश से मास्टर डिग्री कर रखे है तो आपको हिंदी BA में होनी चाहिए या आपके मीडियम होने चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा कंडीशन है कि आपके पास PGDT होनी चाहिए, यानी डिप्लोमा सर्टिफिकेट। यहाँ पर कहेगी सर्टिफिकेट तो कोई करते नहीं, सब PGDT ही करते, डिप्लोमा ही करते हैं। तो मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास PGDT की डिप्लोमा होनी चाहिए। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई, यानी कि यहाँ जैसे SSC GST में आप देखेंगे कि दूसरे कैटेगरी के लोग भी अप्लाई कर लेते हैं। अगर वो मीडियम में भी है तो अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर वैसे नहीं, यहाँ पर हिंदी अथवा इंग्लिश में मास्टर डिग्री होना यहाँ पर कंपलसरी, कोई एक में होने के बाद ही आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। बाकी लाइब्रेरियन का है अलग अलग है, स्टेनोग्राफर का 12 पास है, ये आप देख लेंगे अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। बाकी यहाँ पर रूल्स दिए गए, 2 साल का प्रमोशन रहेगा। आगे चलते हैं, जो मेन पॉइंट है हम उसी पे चर्चा करेंगे। आप अप्लाई किस प्रकार से करना है। द एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर फॉर्मर ड्यूली फिल इन कंप्लीट इन और रेस्पेक्ट अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी
ऑफ ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट शुड बी सेंड बाय स्पीड पोस्ट। आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है। यहाँ पर फॉर्म मिलेंगे आपको, फॉर्म को आपको प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट करने के बाद आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स को आपको खुद का सिग्नेचर के साथ साथ अटेस्ट करना है। अटेस्ट करने के बाद आपको एक खाम में भर करके आपको सेंड करना है स्पीड पोस्ट के द्वारा, या आप इसे ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप इसे स्पीड पोस्ट ही करें। अगर किसी कारणवश आप स्पीड पोस्ट नहीं कर पाते तो आप लास्ट में ईमेल करें। यहाँ पर मेंशन दिया रजिस्टर्ड जनरल नेशनल गेम ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच फरीदा कोर्ट हाउस कॉम्पिटेंट मार्ग न्यू दिल्ली 110001। इसके साथ आप ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, लेकिन आप एनवलप देते हैं तो आपके लिए ज़्यादा यहाँ पर बेटर रहेगा। यहाँ पर द एनवलप कॉन्टेनिंग द एप्लीकेशन मस्ट मेंशन द नेम ऑफ द पोस्ट। आपका एनवलप के ऊपर में आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपको लिखना है। तो आपको ऑफलाइन यहाँ पर अप्लाई करना है। यह हमारा आ गया फॉर्म। इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट कर लेना है। 3 पेज है यहाँ पर। जैसे यहाँ देखते हैं अप्लाई पोस्ट, अप्लाई फॉर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई, हिंदी ट्रांसलेटर यहाँ पर लिखेंगे। नोटिस डेट वहाँ पर जो था वो लिखेंगे। नेम, फादर्स नेम, जेंडर, पोस्टल एड्रेस यानी प्रजेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देंगे। दूसरा पेज में आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी किस स्टेट के आप बासिंदा है उसको देंगे। एक सर्विसमैन है तो देंगे। ओबीसी सर्टिफिकेट है आपको ओबीसी भी देंगे। हालांकि हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के, ये आपको याद रखना है। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का एनओसी आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। बाकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन को फिल करना है। एग्जाम पास सबसे पहले आप मैट्रिक देंगे, इसको हाई सेकेंडरी देंगे, इसके बाद बीए देंगे, इसके बाद आप मास्टर डिग्री देंगे। इसके बाद में तीसरा में आपका डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन कुछ करना नहीं है, सारा कुछ लिखा हुआ है, बस आप अपना यहाँ पर अप्लाई पोस्ट कोड लिखेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे और आपका काम यहाँ पर हो गया। इसके बाद सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको एक एनवलप में खाम में भर करके आपको एड्रेस पे सेंड कर देना है, इसी एड्रेस पे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप 18 में देखेंगे तो 18 में आपको मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी लास्ट डेट के बाद लास्ट डेट इसका आपकी 25 जुलाई 2022 यहाँ पर रहेगी। 25 जुलाई से पहले आपको वहाँ पर पहुँचना चाहिए आपका एनवलप, नहीं तो इसके बाद अगर पहुँचने से आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, यह अच्छी बात है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको बाद में अगर एग्जामिनेशन लेंगे तो वहाँ अप्लीकेबल अगर होता है तो वो लेंगे। यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि फ़िलहाल आपका कोई यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस देना नहीं है। बस आपको इस फॉर्म को प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करके फिल करके आप एक एनवलप में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इनके एड्रेस पे स्पीड पोस्ट से भेज देना है, या आप ईमेल से भी सेंड कर सकते हैं। 2 ऑप्शन यहाँ पर उन्होंने रखा है। तो यहाँ का अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर कोई फ़ीस फ़िलहाल आपको देनी नहीं है। फ्यूचर में अगर एग्जामिनेशन में कुछ वो चेंजिंग करते हैं तो आपको फ़ीस लग सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई फ़ीस आपको देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो क्वालिफिकेशन नॉर्मल है, हिंदी या अंग्रेजी से अगर आप मास्टर डिग्री कर रखे हैं, पीजीटी आपके पास है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व की एक ही वैकेंसी है, यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इतना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।